Hello everyone. In this video, we're gonna study about neurodevelopmental technique (NDT). So in this part of video, we're gonna discuss about what is NDT, principle of NDT, key concepts of NDT, and what is key point. So NDT न्यूरोडेवलपमेंटल टेक्निक को हम पहले बोबार्ट टेक्निक के नाम से जानते थे क्योंकि इसको डेवलप डॉक्टर किराल बोबार्ट ने किया था। वो एनडीटी क्या है? ये एक हैंड्स ऑन अप्रोच है जो कि एक एडवांस अप्रोच है जिसमें हम लोग वो पेशेंट जिनका फंक्शन मूवमेंट या पोस्चरल कंट्रोल में कोई डिस्टरबेंस या डिसफंक्शन है ड्यू टू एनी सीएनएस लीजन, उनका एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट हम करते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एनडीटी। सो एनडीटी की कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, मसल टोन कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ रिफ्लेक्स इनहिबिटिंग पोस्चर्स। अगर हमें मसल टोन को रिड्यूस करना है तो हमें रिफ्लेक्स इनहिबिटिंग पोस्चर को यूज करना होगा, क्योंकि जो एबनॉर्मल मसल है उसको अगर हमें इनहिबिट करना है तो हमें जो नॉर्मल पैटर्न है उसको फैसिलिटेट करना होगा। Second, the management protocol should consist of hierarchical motor sequence. जो हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा वो एक हायरार्कियल सीक्वेंस में होना चाहिए। मींस जो कि हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है, जो हमारा ऑन्टोजेनिक पैटर्न है मूवमेंट का या मोटर सीक्वेंस का, उसी पैटर्न में हम लोग पेशेंट को ट्रेन करेंगे। जैसे कि पहले हेड कंट्रोल, देन रोलिंग, देन क्वाड्रिपेड, देन सिटिंग एंड देन फाइनली सिटिंग, और उसके बाद हम वॉकिंग के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमारी जो वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए हम लोग ट्रेन करेंगे। थर्ड इज ऑटोमेटिक मोटर सीक्वेंस इज मोर फैसिलिटेटेड देन आइसोलेटेड डेवलपमेंटल स्किल। जो हमारे ऑटोमेटिक मोटर सीक्वेंसेस हैं जैसे कि ये रोलिंग, सिटिंग, इनको हम लोग पहले फैसिलिटेट करेंगे। देन आइसोलेटेड डेवलपमेंटल स्किल, जो हमारी आइसोलेटेड डेवलपमेंटल स्किल है लाइक वॉकिंग वगैरह। ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूजिंग सिस्टम और अ सेलेक्शनिस्ट मॉडल। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें हम लोग एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मॉडल को यूज करके फिर उस पर हम लोग वर्क करते हैं। लास्ट प्रिंसिपल ये है सेंसरी फीड फॉरवर्ड। सेंसरी फीड फॉरवर्ड मीन्स कि किसी भी हम लोग कोई भी मूवमेंट करने जा रहे हैं तो जब हम पहले से उसको सोच के जाते हैं कि हमें वहाँ पे ऐसे करना है तो उसको हम लोग फीड फॉरवर्ड कहते हैं। और सडनली अगर हम कहीं गए और हम जैसे कि कहीं पे ऑयल गिरा है और हमारा पाँव पड़ा और हम फिसलने लगे, तो जो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है वो होता है हमारा फीडबैक। तो जो फीड फॉरवर्ड है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज फीडबैक। नाउ कॉन्सेप्ट की बात करें एनडीटी की, तो एनडीटी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो जो हमारे नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि हमने अभी प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया। और नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या है? सिफेलिट टू कॉर्डल, मीन्स फ्रॉम सर्वाइकल टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, या फिर फ्रॉम ग्रॉस मूवमेंट टू फाइन मूवमेंट। पहले हम लोग पेशेंट को ग्रॉस मूवमेंट टीच करेंगे, देन फाइन मूवमेंट टीच करेंगे। देन सेकेंड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट कब होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट तब होगा जब हमारा ये जो कुछ हमारे फैक्टर्स हैं उनकी बैलेंस जो होगा या जो उनके बीच का इंटरप्ले है वो ब्रीच या उसमें डिस्टरबेंस होती है, तब एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल के बीच में कोई जो उनका जो एक्शन है उन्हें एक साथ कैसे वर्क करना है, अगर वो रिलेशन ब्रेक होगा तब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। या फिर स्टेबिलिटी और मोबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स किसी भी पोजीशन को हम कैसे होल्ड कर रहे हैं, मोबिलिटी हम उस पोजीशन को कैसे अटेन या चेंज कर रहे हैं। या फिर रिस्टोरेशन ऑफ हेड इन वर्टिकल पोजीशन। अगर पे हेड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मोटर डेवलपमेंट के लिए, सो उसका भी रिस्टोरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ड्यूरिंग चेंजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब चेंज हो रही है उसमें हम कैसे अपने बॉडी को बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट को लीड कर सकता है। एंड लास्ट डेवलपमेंट ऑफ पोस्चरल कंट्रोल। जो हमारा पोस्चरल कंट्रोल है
वो हमारे बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसका भी डेवलपमेंट जो है वो हमारे नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं की पॉइंट। सो की पॉइंट क्या होता है? की पॉइंट वो प्लेस होता है जहाँ पे जो थेरेपिस्ट की बॉडी या इक्विपमेंट क्लाइंट या पेशेंट के बॉडी के कांटेक्ट में आती है, फिजिकल कांटेक्ट में। तो उस जगह को हम लोग की पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जहाँ वो पॉइंट जहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को होल्ड करता है। नेक्स्ट, जो की पॉइंट है वो दो तरह के होते हैं, प्रॉक्सिमल की पॉइंट एंड डिस्टल की पॉइंट। सो प्रॉक्सिमल की पॉइंट क्या होता है? प्रॉक्सिमल की पॉइंट जो होता है वो हमारा जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उसके पास में लोकेटेड होता है। और ये यूजुअली या तो हेड, जब हम हेड होता है, ट्रंक, और ये पॉइंट्स हमारे या तो हेड, ट्रंक या जो हम लार्ज जॉइंट्स होते हैं वहां पे होते हैं जब हम इन पोजीशंस को या इन पॉइंट्स को होल्ड करते हैं। और जो प्रोक्सिमल की पॉइंट होता है, थेरेपिस्ट उन की पॉइंट्स को तब यूज करता है जब उसे पोस्चर या मूवमेंट जो भी थ्री प्लेन्स हैं उनमें उनको इन्फ्लुएंस करना हो। नेक्स्ट इज डिजिटल की पॉइंट। ये हमारा जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उससे अवे लोकेटेड होते हैं, यूजुअली हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज में। और डिजिटल की पॉइंट्स को हम लोग तब यूज करते हैं जब जो क्लाइंट है उसको हमें किसी एक्टिविटी में एंगेज करना हो जहाँ पे थेरेपिस्ट की कंट्रोल की नीड, उसकी कंट्रोल की नीड एकदम कम हो। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो टेक्निक्स हैं एनडीटी की उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।